गुड इवनिंग। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आस्था, अमन, ब्रजेश, प्रशांत, श्वेता, उम्मे, इंद्रजीत, मीना, कीर्ति, नूर, पूजा, हेमंत, प्रजापति, दिव्यांशु, हेमंत, विशाल, मुस्कान, किरण, आईएएस, रोहित, सपना, सुशील, गुड़िया, रोशन, मंजू, सूरज, सुकीर्ति, सब लोगों को नमस्कार करता हूँ। अमरनाथ, कंचन, उत्तम, अर्चना, दीपिका, नितिन, मोहम्मद रहीम, अन्नू, हेमंत, सुमित, रंजना ओझा, के, अनीमा, रितेश, विशाल, सिमरन, दुर्गेश, पवन, हेमंत, मनीषा, प्रकाश, आईएएस, सुशील, सुचित्रा, सूरज, जतिन, पांडे चलिए, सब लोगों को नमस्कार करता हूँ। एक बार में नमस्ते बोलता हूँ। आप लोगों को कोई सवाल पूछना है पिछले क्लास तक तो क्लास की शुरुआत में ही सवाल पूछ लीजिए, और यदि सवाल नहीं हो तो आगे बढ़ने की सहमति दीजिए। सुमित बाबू, मोहम्मद अली, चिता, हरे कृष्णा, रंजना जी, संजू जी, माही, शांत, निधि, नमस्ते, आरुल, सुशीला, सोनू, पूजा चौधरी, जय हो, शिवम बाबू, मनीषा, सालू, गुड इवनिंग। चलिए, आज आपके ऑप्शनल वाले सवाल का जवाब जरूर दे दूंगा, लेकिन इसके पहले कि ऑप्शनल के सवाल का जवाब दूं, मैं मौर्योत्तर काल के टॉपिक को ख़त्म कर देता हूं। मौर्योत्तर काल का टॉपिक जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद जवाब दे दूंगा। अनुलोम प्रतिलोम तो मैंने कल ही बता दिया था बेटा, दोबारा भी देख सकते हो कि विवाह आदर्श वही है कि वर्ण के अंदर हो, वर्ण के बाहर के विवाह की दो श्रेणियां थी, अनुलोम और प्रतिलोम। सर, चारों उत्तम विवाह में क्या अंतर है? उतने डिटेल में मत जाइए। प्रजापति विवाह या ब्रह्म विवाह या दैव विवाह या आर्ष विवाह, चार श्रेणियां हैं, उनके अंदर मत जाइए, उसकी जरूरत आपको नहीं है। मोबाइल ज़्यादा चलाता हूँ, कैसे कम करें? हाँ हाँ हाँ, चलो इसकी चर्चा। मतलब एक बच्चे ने पूछा कि मोबाइल ज़्यादा चलाता हूँ कैसे कम करूँ। इसका एक ही उपाय है दोस्त, छोड़ दो। तुम मोबाइल को नहीं छोड़ोगे तो मोबाइल तुमको नहीं छोड़ेगा। वो एक चरस है, और चरस को सिर्फ त्यागा जाता है, कम नहीं किया जाता है। तो आज के तिथि में मोबाइल इज अ काइंड ऑफ एविल विच कैन बी एंडेड, इट कैन नॉट बी मेंडेड। त्याग देने के सिवा ये तुम्हारी आंख भी लेगा, तुम्हारा कंसंट्रेशन भी लेगा, तुम्हारा टाइम भी लेगा, तुम्हारा ओरिएंटेशन भी लेगा, और ये सब कुछ जब ले लेगा तो उसके बाद तुम यूपीएससी के इतने बड़े एग्जाम में कहाँ कामयाब हो पाओगे भला। इसलिए मोबाइल का उपयोग इतना सतर्क होकर करो कि जिसमें वो तुम्हारी मर्जी के मुताबिक काम आए। तुम उसकी मर्जी के मुताबिक तो नहीं कहीं काम आ रहे हो, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। मौर्योत्तर मौर्योत्तर संस्कृति। अब इस संस्कृति के तहत हम जो चीजें देखेंगे, पुरुषोत्तम जी नमस्कार। मौर्योत्तर की संस्कृति के तहत देखें तो पहले हम देखेंगे धर्म, उसके बाद स्थापत्य, फिर कला, फिर साहित्य, भाषा।
उत्तराधिकार के बारे में लिखवाना है शायद, हाँ, कि कल बताया था, आज उसको लिखवाना है। हाँ ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, मैं लिखवा दूंगा। साहित्य के अंतर्गत जाऊंगा तो लिखवा दूंगा, उसके लिए सही समय है आज। उत्तराधिकार से संबंधित बाकी बातें जरूर करा दूंगा, चिंता न करो, मैं आपका नोटिस ले लिया हूं। तत्काल आप लोग चलिए संस्कृति के तहत धर्म की ओर। इस टॉपिक के अंदर बहुत सारी बातें हम पीछे के काल में पढ़ चुके हैं, तो आपको याद दिलाता जाऊंगा और बात को आगे बढ़ाता जाऊंगा। सना खान, तुम्हारा गुड इवनिंग नहीं लेते हैं आप, ऐसा क्यों बेटा? लेते हैं, आज लिया ना। खूब सारी शुभकामनाएं, खूब सारा आशीर्वाद, जय हो। चलिए, धर्म के अंतर्गत क्या बात नजर आती है? तो एक यह कि ब्राह्मण धर्म का पुनः उत्थान, ब्राह्मण धर्म का पुनः उत्थान, यज्ञ को भी संरक्षण, यज्ञ को भी संरक्षण। ये आपने ऑलरेडी देख रखा है पुष्यमित्र शुंग के बारे में। पुष्यमित्र शुंग को पढ़ते हुए आपने देखा है कि वह 2 अश्वमेध यज्ञ किया था, 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। उसके बारे में डिटेल कहानी पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बता चुका हूं। इसके बाद फिर आप देखोगे कि इस दौर में भक्ति मार्गी धर्म पॉपुलर हुआ, धर्म की लोकप्रियता बढ़ी। भक्ति मार्गी धर्म की लोकप्रियता बढ़ी। इसके तहत वैष्णव धर्म, और शैव धर्म पॉपुलर हुआ। शैव धर्म पॉपुलर हुआ, वैष्णव धर्म और शैव धर्म पॉपुलर हुआ। वैष्णव धर्म के तहत आपको यह मालूम हो कि इसी दौर में हमें हेलियोडोरस का स्तंभ लेख मिला था। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। उसके बाद एक मथुरा में हमें मोरा अभिलेख मिला है, मथुरा का मोरा अभिलेख, मोरा अभिलेख में पंचवृष्णि वीरों का उल्लेख मिला है। पंचवृष्णि वीर के अंतर्गत कृष्ण आते हैं। कृष्ण और उनके साथ में जो उनके परिवार के लोग सब हैं, उनका उल्लेख मिला है। तो आपको यह पूछा जाएगा कि ये जानकारी कहाँ से मिली है? मथुरा का मोरा अभिलेख। यह पूछा जा सकता है कि मथुरा के मोरा अभिलेख में क्या वर्णन किया गया है? तो पंचवृष्णि वीर। तो पंचवृष्णि वीर और मथुरा के मोरा अभिलेख के ऊपर एक क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। बस इतनी ही, जितना मैंने बताया उससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। इसके बाद आप देखोगे कि इससे संबंधित महाकाव्य आपको मिलेगा।
महाकाव्य। महाकाव्य के अंतर्गत रामायण और महाभारत। महाभारत के रचयिता के रूप में वेद व्यास का नाम आता है। वेद व्यास। इसकी शुरुआत जब हुई थी मौर्योत्तर काल में तो उसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था, जय संहिता। लेकिन जब यह अंतिम स्वरूप में आया तो उसमें 1,00,000 श्लोक हो गया और वह महाभारत कहलाया। 1,00,000 श्लोकों वाला साहित्य फाइनली गुप्त एज में तैयार हुआ, गुप्ता एज में तैयार हुआ। लेकिन उसकी शुरुआत मौर्योत्तर काल में हुई थी और उसकी शुरुआत में उसमें से 12,000 श्लोक थे और उसे जय संहिता कहा जाता था। रामायण के बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी की जरूरत है। तो घटना उत्तर वैदिक काल की, फिर देखो तो इसमें बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ साहित्य भी मिलेगा। इसको कहते हैं दशरथ जातक, दशरथ जातक। जैन साहित्य भी आपको मिलेगा। इसे बोलते हैं पौमचर्यु, पौमचर्यु। फिर वाल्मीकि में रामायण है। इसके बाद फिर आप देखोगे कि तमिल रामायण, बंगला भाषा में रामायण, उड़िया भाषा में रामायण, तमिल भाषा के रामायण की रचना कंबन ने किया था। बंगला भाषा के रामायण की रचना कीर्तिवास किए थे। उड़िया भाषा के रामायण की रचना सरला दास किए थे। रामानुजन ने किताब लिखा है "300 रामायणाज"। रामानुजन ने एक किताब लिखा है जिस किताब का टाइटल है 300 रामायण, 300 रामायणाज। तो इस विषय को लेकर थोड़ी सी समझ आपके लिए जरूरी है। रेहान बेटा, आपका क्या सवाल है? सवाल देखूंगा तो जवाब दे दूंगा। तत्काल आप रामायण के बारे में सामान्य समझ ले लीजिए कि राम भारतीय जनमानस के एक ऐसे नायक की तरह रहे हैं जिनके माध्यम से कई सारे विचारकों ने
अपनी ओर से आदर्श समाज का एक विकल्प रखने का प्रयास किया है। और घटना किस दौर की है और घटना एग्जैक्टली क्या क्या हुई है, इस बारे में इतिहासकार बहुत कम जानते हैं। अनुमान है कि उत्तर वैदिक काल के दौर में यह घटना घटी होगी और एक ऐसे महानायक के तौर पर राम उभर कर आए होंगे जिनको जनता के बीच में व्यापक लोकप्रियता मिल गई होगी। इसीलिए राम को केंद्र में रखकर कई सारे साहित्यकारों ने अपनी कथाओं का विकास किया है। तो वाल्मीकि को रामायण के इतिहासकार की तरह मत देखिए। वाल्मीकि एक विचारक थे। उनका राम कैसा होंगे तो जैसा वाल्मीकि उनको दिखाएंगे। और सबके राम के अंदर कई तरह के अंतर आपको नजर आएंगे। बौद्ध लोगों ने दशरथ जातक लिखा, जैनियों ने पौमशरियु लिखा, कंबन ने तमिल में रामायण लिखा, कीर्तिवास ने बंगला में रामायण लिखा, सरला दास ने उड़िया में रामायण लिखा, आगे चलकर अवधी भाषा में तुलसीदास रामचरितमानस लिखे। सबके राम में कुछ समानताएं हैं तो कुछ एक भिन्नताएं भी हैं। अतः आप राम को केंद्र में रखकर लिखने वाले साहित्यकारों के द्वारा पेश किए गए राम को इतिहास का असली राम मत माना करिए। बस ये बात जानिए कि इतिहासकार को राम के बारे में बहुत कम ज्ञान है। हाँ, ये बात जरूर हम अनुमान लगा सकते हैं कि राम एक अति उत्तम और बड़ी लोकप्रिय महानायक रहे होंगे जिनके व्यक्तित्व में अनुकरणीयता के सैकड़ों बातें रही होंगी। और इसीलिए यदि हम अपने मुताबिक समाज गढ़ना चाहते हैं तो समाज को गढ़ने की कोशिश करते हुए बतौर साहित्यकार हमें एक महानायक की जरूरत होती है जिसके माध्यम से हम अपने आदर्शों को समाज तक आरोपित करना चाहते हैं, समाज तक उसे पहुंचाना चाहते हैं। राम बिकम्स द मोस्ट अडोरेबल कैरेक्टर जिनके रास्ते हम अपनी बात समाज तक गहरे से आरोपित कर सकते हैं। ठीक है। अब एक छोटा सा ठीक है विजेंद्र बाबू, हट जाऊंगा। पहले मेरी बात समझ लीजिए कि एक विवाद खूब सारा चलता है कि राम ने शंबुक को मार दिया था, राम ने सीता जी को दोबारा वन भेज दिया था। इन सब बातों के बारे में आप लोगों को यह समझना है कि ये सब साहित्यकारों के द्वारा राम के लिए कही गई बातें हैं। राम ने एग्जैक्टली क्या क्या किया था इसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन हिस्टोरियन नहीं जानता है। आप यदि वाल्मीकि की किसी बात से असहमत हैं तो आप उनके साथ अपने आप को एसोसिएट मत करिए, लेकिन वाल्मीकि की सीमा को राम की सीमा मत मानिए। गौर करने लायक बात यह है कि राम यदि उत्तर वैदिक काल में हुए होंगे और उत्तर वैदिक काल के वर्ण की व्यवस्था पर ध्यान दोगे तो आपको यह पता चलेगा कि उस दौर में वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित होती तो जा रही है, लेकिन उस दौर में वर्ण व्यवस्था के उल्लंघन के लिए कठोर सजा का कहीं कोई प्रावधान नहीं है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में आकर हमें यह संकेत मिलता है धर्मसूत्रों में कि वर्ण व्यवस्था के उल्लंघन के लिए कुछ दंड देने की बात की जा रही है, लेकिन उसमें भी कठोर दंड की बात नहीं की जा रही है। लेकिन हमने रामायण में क्या देखा कि वाल्मीकि के राम ने शंबुक को इसलिए मार दिया क्योंकि शंबुक शूद्र होकर भी तपस्या कर रहा है। तो आपको यह समझना है कि यह कथा वाल्मीकि की दृष्टि में घटित होने लायक घटना का हिस्सा है। राम ने एग्जैक्टली ऐसा किया होगा यह आप बिल्कुल नहीं कह सकते, बल्कि मैं कह सकता हूं कि बिल्कुल नहीं किया होगा, क्योंकि जिस समय राम हुए हैं उस समय का इतिहास मैं जानता हूं और उस दौर में वर्ण की व्यवस्था इतनी कठोर नहीं थी। और उसके आगे चलकर देखो कि तुलसीदास जब लिखते हैं रामचरितमानस तो उनको लगता है कि राम के माध्यम से हमें इस तरह का कैरेक्टर नहीं पेश करना है, तो उनके राम शंबुक का वध नहीं करते हैं। रामचरितमानस में शंबुक वध प्रकरण है ही नहीं। तो राम को कैरेक्टर
बनाकर बाद के काल में भी कई लोगों ने लिखा है, कल भी लिखा जाएगा। हर युग में लोगों को अपने युग का एक राम चाहिए होता है, ताकि उनकी उंगली पकड़ के हम श्रेष्ठता के रास्ते पर चल सकें, संघर्ष के रास्ते पर चल सकें, हम उपलब्धियों के बजाय योगदानों के रास्ते पर चल सकें, हम प्रभुत्व के बजाय बंधुत्व के रास्ते पर चल सकें, हम कलह के जगह पर सौहार्द के रास्ते पर चल सकें, हम उपभोक्ता होने के बजाय सृजनकारी होने की दिशा में आगे बढ़ सकें, हम लोगों के ऊपर अपनी सत्ता थोपने वाले व्यक्ति के बजाय सत्ता के ऐसे स्वरूप का सृजन कर सके कि जिसके अंतर्गत हर व्यक्ति को उसका अधिकतम प्राप्त हो सके। और हर युग की अपनी कल्पना होगी, और हर युग में जो कल्पनाएं की जाएंगी वो पिछले युगों से बेहतर हो सकती हैं। अतः आप राम के बारे में बहुत शिद्दत से समझिए कि एग्जैक्ट हिस्टोरिकल राम कैसे थे, बाद के युग के साहित्यकारों ने उन्हें कैसा दिखाया, उसके बीच में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। ठीक है। राम जी को हर युग में परीक्षा देनी पड़ेगी, सो बात नहीं है। राम जी हर युग में आपके मार्गदर्शक के रूप में काम आएंगे, ये बात है। परीक्षा राम को कहां देनी पड़ेगी, परीक्षा तो हम सब को देनी पड़ती है, और हम सब अपनी अपनी जीवन की परीक्षाओं में सही स्तर पे चलें और कामयाब हों, इसके लिए हमें राम चाहिए। और इसलिए हमारे युग में कोई ऐसा सृजनहार चाहिए जो हमको एक बेहतर राम दे सके, ताकि हम राम की उंगली पकड़ के अपने को बेहतर बना सकें। अब आगे देखो कि रामायण की घटना उत्तर वैदिक काल की रही होगी। बौद्ध लोगों ने दशरथ जातक लिखा है, जैन लोगों ने पौमचर्यु लिखा है, वाल्मीकि ने रामायण लिखा है, मध्यकाल में तमिल भाषा में कंबन ने रामायण लिखा है, बंगला भाषा में मध्यकाल में कीर्तिवास ने रामायण लिखा है, और उसी मध्यकाल में उड़िया भाषा में सरलादास ने रामायण लिखा है, और रामानुजन ने 300 रामायणाज लिखा है, तुलसीदास ने अवधि भाषा में रामचरितमानस लिखा है। इतने के बीच में से रामायण संबंधी चर्चा समाप्त होती है। सर आप बेगूसराय में कहाँ से हैं? अरे वाह अवध राय साहब, आपको ये पता चल गया कि मैं बेगूसराय से हूँ, वाह। सर उनको कंट्रोवर्सीज में खड़ा कर दिया जाता है। अरे भैया कंट्रोवर्सी में खड़ा करने वाले को खड़ा करने दो, तुम सही राम को समझो ना। राम हिंदुस्तान के रोम रोम में बसते हैं, लेकिन राम कैसे थे इस बात की समझ इसके पूर्व के कई सारे साहित्यकारों ने अपने तरीके से दिया है। लेकिन साहित्यकारों को इतिहासकार मान लेने से ही तमाम प्रकार की गलतफहमियां पैदा होती हैं। और बतौर इतिहासकार मैं आपको यह कह सकता हूं कि राम का ऐतिहासिक ज्ञान बहुत कम है इतिहासकारों के पास में, और यही राम के व्यक्तित्व का एक गुण है। कहते हैं कि राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। तो तुम भी कवि बन सकते हो, कोई और भी कवि बन सकता है, और वह अपने राम के माध्यम से अपने युग का सही मार्गदर्शन कर सकता है। डोंट वरी अबाउट द कंट्रोवर्सीज। अब अगला मुद्दा क्या है धर्म से संबंधित, कि बौद्ध धर्म में विभाजन हुआ, बौद्ध धर्म में विभाजन हुआ। मैं आपको इसका हीनयान और महायान
पढ़ा चुका हूं। हीनयान के अंदर की जो तमाम शाखाएं थी, स्वतांत्रिक हो चाहे स्थविरवादी हो चाहे समित्या हो, ये मैं बता चुका हूं। इसके बाद फिर महायान के अंतर्गत चाहे शून्यवादी हो चाहे विज्ञानवादी हो, ये बता चुका हूं। तो इन सबों के बारे में अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्वाति कुमारी, मैं बेगूसराय जिला से हूं। वाह, बहुत बढ़िया। चलिए, अब हमको ये देखना है कि इस दौर में जैन धर्म का भी प्रसार हो रहा था, जैन धर्म का भी प्रसार हुआ। तो आपको यह अंदाजा लग गया है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म के ऊपर मैं बिल्कुल ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं पढ़ाने में, क्योंकि मैं पीछे आपको इसका काफी विस्तृत अध्ययन दे चुका हूं। फाइनल वर्ड्स बोलने जा रहा हूं मौर्योत्तर काल के धर्म के बारे में, कि ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान की शुरुआत हुई, इससे संबंधित यज्ञ वगैरह में भी वृद्धि आई, इससे संबंधित धर्मशास्त्रों का भी विकास हुआ। फिर हमें भक्ति आंदोलन वाली धारा नजर आती है। भक्ति के तहत हमको विष्णु और शिव की धारा लोकप्रिय होते नजर आती है। विष्णु के बारे में मैंने बता दिया है कि इस दौर में उनसे संबंधित मूर्तियां मिली हैं, इस दौर में उनसे संबंधित अभिलेख मिले हैं, और इस दौर में हमको उनसे संबंधित महाकाव्य मिले हैं। शैव धर्म के बारे में एक फैक्ट जो आपके काम का है वो ये कि कुषाण राजाओं के बारे में आपने पढ़ा है कि उनके सिक्के पर शिव होते थे, सिक्के पर शिव होते थे। इसके अलावा आपको इस दौर में पाशुपत संप्रदाय का उभार होता नजर आएगा। पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है लकुलिस को। लकुलिस ये गुजरात के कायावरोहन नाम की जगह पर पैदा हुए थे। कायावरोहन, गुजरात के कायावरोहन में पैदा हुए थे। इससे ज्यादा आपको इस बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है। पूजा पवार, ये मतलब तुम्हारे इस स्माइली का मीनिंग मैं समझ नहीं पा रहा हूं। चलो, धर्म के संबंध में जितनी चर्चाएं करनी थी मैंने कर लिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तब इस युग का स्थापत्य, स्थापत्य इस युग के स्थापत्य की बात यदि देखें तो क्या कहानी है कि हमें सांची का स्तूप मिलता है। सांची और भरहूत के स्तूपों का विकसित रूप मिलता है। सांची और भरहूत के स्तूपों का विकसित रूप मिलता है इस काल में। इनका निर्माण अशोक के काल में हुआ था। इनका निर्माण अशोक के काल में हुआ था। पूजा बेटा, तुम क्या सवाल पूछना चाहती हो पूछ लो। मैंने 4 सवाल पूछा, उसमें एक का भी जवाब नहीं दिया, तो पूछो बेटा। जब दिखाई देगा तो मैं जरूर जवाब दूंगा। कभी कभी चीजें बहुत आगे बढ़ जाती है। इसके बाद तब अगला मुद्दा है कि सांची का स्तूप का विस्तार, सांची और भरहूत दोनों के स्तूपों का विस्तार किया गया है।
शुंग शासकों के काल में, शुंग शासकों के काल में इनके स्तूप को लेकर जो विशेष बात पूछने लायक है एग्जाम में, मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि स्तूप के बारे में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन आपको दूंगा मैं मेंस के क्लास में, जब मैं आर्ट एंड कल्चर पढ़ाऊंगा। उस समय मैं आपको इसका पिक्चर दिखाकर इसके आर्किटेक्चर की विशेषताओं के बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ कुछ बात जो पीटी के एग्जाम के लिए उपयोगी है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। तो शुंग शासकों के काल में विस्तार हुआ इसका प्रवेश द्वार, इसको तोरण द्वार कहा जाता है। तोरण द्वार सबसे अच्छा था, सबसे श्रेष्ठ था। तोरण द्वार सबसे श्रेष्ठ था। उसके बाद इसके अंड का निर्माण पत्थर से हुआ था। इसके तोरण द्वार पर बड़ी संख्या में मूर्तियां बनाई गई हैं। इसके तोरण द्वार पर बड़ी संख्या में मूर्तियां बनाई गई हैं। ये मूर्तियां आख्यानात्मक हैं। विषय बौद्ध धर्म से संबंधित है। विषय बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म में भी हीनयान धर्म। इसीलिए बुद्ध को प्रतीकों के माध्यम से दिखाया गया है। प्रतीकों के माध्यम से दिखाया गया। हीनयान लोग जब बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां बनाते थे तो या चित्र बनाते थे तो वह बुद्ध को मानव रूप में कभी नहीं दिखाते थे। महायानियों ने बुद्ध को मानव रूप में दिखाया है। भरहुत और सांची की मूर्तियों को देखो तो वहां आपको एक तो आख्यानात्मकता नजर आएगी। आख्यानात्मकता का मतलब होता है कि जिसमें एक पूरा दृश्य दिखाया गया है, एक व्यक्ति मात्र को नहीं दिखाया गया है। और जब एक पूरे दृश्य को दिखाया जाएगा तो उसके अंदर कई सारे लोग होंगे, अतः किसी एक व्यक्ति की आंख, नाक, कान, उसके शरीर की पूरी संरचना, ये सब बहुत डेवलप तरीके से नहीं बनाई जाती है। उसमें सीन क्रिएट किया जाता है। दूसरी बात यह कि इनमें से किसी भी मूर्ति में बुद्ध को मानव रूप में नहीं दिखाया गया। यदि हमें उनको दिखाना है तो हम कई प्रकार के संकेतों के माध्यम से दिखा देंगे। गृह त्याग दिखाना है तो वो घोड़े के माध्यम से दिखा देंगे। यदि हमको उनका ज्ञान प्राप्त हो जाना दिखाना है तो बोधि वृक्ष के माध्यम से दिखा देंगे। यदि हमको उनके धर्म के प्रचार को दिखाना है तो धर्म चक्र प्रवर्तन वाला चक्र दिखा देंगे। उनकी मृत्यु को दिखाना है तो स्तूप दिखा देंगे। स्तूप अपने आप में मृत्यु का प्रतीक है, महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। इस तरीके की बातें।
खारवेल राजा का धर्म बेटा मैंने पढ़ा रखा है, जैन धर्म था। दीपेश बाबू मैंने पढ़ा रखा है, जैन धर्म था। ठीक है, तो इसके बाद फिर सातवाहन काल में भरहुत बोल दिया, माफ करिए, सातवाहन काल में नागार्जुनी कोंडा और अमरावती के स्तूप मिले हैं। अमरावती के स्तूप मिले हैं। इसके अंतर्गत एक उल्लेखनीय बात यह है कि अमरावती के स्तूप में संगमरमर का उपयोग किया गया है। संगमरमर के पत्थर का उपयोग किया गया है। संगमरमर के पत्थर का उपयोग किया गया है। नागार्जुनी कोंडा और अमरावती के स्तूपों का निर्माण हुआ है सातवाहन काल में। अमरावती स्तूप के अंदर विशेष बात यह है कि उसमें संगमरमर का उपयोग किया गया है। फिर इन दोनों स्तूपों में बुद्ध को मानव रूप में दिखाने का प्रयास हुआ है। बुद्ध को मानव रूप में दर्शाने का प्रयास हुआ है। यह दर्शाता है कि उनके ऊपर महायान का प्रभाव था, महायान बुद्धिज्म का प्रभाव था। महायान बुद्धिज्म का प्रभाव था। क्लियर है? उसके बाद फिर अंड का मतलब होता है, जब कभी स्तूप के अंतर्गत आप ये वाला ढांचा देखते हो ना, इसी को अंड बोलते हैं। यही स्तूप का सबसे मूल ढांचा होता है। आप जब भी कभी स्तूप देखोगे तो आप देखोगे ये वाला एक हिस्सा होता है, इसी को अंड बोलते हैं। मैंने कहा है कि मैं स्थापत्य की शैलीगत विशेषताओं के बारे में विस्तार से पढ़ाऊंगा तब जब मैं आर्ट एंड कल्चर का मेंस का क्लास लूंगा। अभी मैं यदि इसको यहाँ विस्तार से पढ़ाने लगूंगा तो समय का दोहराव हो जाएगा और मैं उससे बचना चाहता हूं। ठीक है, इसके बाद स्थापत्य के अंतर्गत नागार्जुनी कोंडा एवं अमरावती में नागार्जुनी कोंडा एवं अमरावती में विकास का कुछ कार्य सातवाहनों के बाद के वंश के राजाओं ने भी कराया। यदि आप में से कोई बता सके कि सातवाहन वंश के बाद उस इलाके में कौन सा एक राजवंश आया था तो मुझे बड़ी खुशी होगी। सातवाहन वंश के बाद कौन सा एक वंश आया था जो आंध्रा के इलाके में रूल किया, जहां नागार्जुनी कोंडा और अमरावती के स्तूपों के विकास में उन्होंने भी कुछ योगदान किया। यदि कोई बता सके उस वंश का नाम तो आई विल बी वेरी हैप्पी। और यदि नहीं बता सकोगे तो मैं टास्क देता हूं, तुम खोज के लाना। सातवाहनों का तो काल है ही उसके लिए महत्वपूर्ण, उसके बाद भी
इसमें निर्माण कार्य चलता रहा है और उस राजवंश का भी इसमें योगदान माना जाता है। कोई बता सको तो बताओ, नहीं तो खोज के लाओ। खैर, अब इसके बाद शक नहीं, शक नहीं, शक नहीं, महामेघवाहन तो उड़ीसा में हुआ है, वो नहीं। काकतीय बेटा बहुत बाद का राजवंश है, काकतीय बहुत बाद का राजवंश है। वाकाटक महाराष्ट्र में हुए थे, आंध्र प्रदेश में नहीं। मैंने दिया है तो फिर तुमने कोशिश करना शुरू कर दिया। हाँ, ये देखो किसी ने बता दिया। किसने बताया? इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु, विशाल गुप्ता, एक और बच्चे ने, किसी ने बताया था इक्ष्वाकु। यू आर राइट। इक्ष्वाकु वंश के लोगों के काल में भी बौद्ध धर्म का विकास हुआ है। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। चेदी उड़ीसा में हुआ है बेटा, चेदी नहीं। राष्ट्रकूट बहुत बाद में हुए हैं। यज्ञश्री सातकर्णी तो स्वयं सातवाहन थे। तुम्हारे ऑप्शंस के ऊपर विचार करके तुम खुद देखो। तुमने पढ़ा है ऑलरेडी, सातवाहन वंश का ही एक राजा है सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी। और मैंने कहा कि सातवाहनों के बाद, सातवाहनों के बाद का राजा तुम खोजोगे तो तुम्हें एलिमिनेशन का रास्ता सीखना होगा। जैसे एक छोटा सा पॉइंट सीखो, बहुत महत्वपूर्ण बात है, प्रीलिम्स के एग्जाम का एक सीक्रेट होता है ये, कि जब मैंने तुमको पूछा कि सातवाहनों के बाद आंध्र के इलाके में रूल करने वाले शासक में से कौन है जिन्होंने कि नागार्जुनीकोंडा और अमरावती के स्तूपों के विकास में योगदान किया, तो सबसे पहले तो तुम में से जिसने भी सातवाहन वंश के ही राजा का नाम बता दिया वो तो सीधे सीधे गलत हो गया। तुम एलिमिनेट तब भी कर सकते हो जब तुम एग्जैक्ट आंसर नहीं जानते हो। तुमने यदि सातवाहन के शासन के लगभग 500-700 साल बाद के किसी राजवंश का नाम बता दिया, इसका मतलब तुम्हारा लॉजिक कमजोर है। तुमने यदि महाराष्ट्र के इलाके के शासक या उड़ीसा के इलाके के शासक का नाम बता दिया, फिर तुम्हारा लॉजिक कमजोर है। लॉजिक लगाना जरूरी होता है एलिमिनेशन के लिए। एलिमिनेशन का मतलब सिर्फ तुक्का नहीं होता है, जय बजरंग बली मार दिया सी, ये नहीं होता है एलिमिनेशन। लॉजिक से तुम छांटते चले जाओ और तुम नहीं भी जानते हो तो सही उत्तर तक पहुंच जाओगे। इसका ध्यान रखना। आंसर भी तुमको मिल गया और एलिमिनेशन का एक टेक्निक भी तुमको मिल गया। अब चैत्र एवं बिहार, चैत्र और बिहार के बारे में मैं आपको सातवाहन काल की पढ़ाई करते हुए बता चुका हूं। सातवाहनों की पढ़ाई करते हुए मैंने आपको चैत्र और बिहार के बारे में बता दिया है। पहाड़ को काटकर गुफाओं का निर्माण किया गया। जिन गुफाओं में स्तूप होते हैं उनको चैत्य कहा जाता है। जहाँ की बौद्ध भिक्षु लोग समाधि लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और जिन गुफाओं के अंदर स्तूप नहीं होता है उसको विहार कहा जाता है। वहाँ पे बौद्ध भिक्षु लोग निवास करते थे। सामान्य तौर पर ये जो चैत्य और विहार बनाए जाते हैं उसके अंतर्गत आपको यदि कोई पूछ दे कि संख्या ज़्यादा किसकी मिली है, चैत्य की या कि बिहार की, आप खुद बताइए, अनुमान लगाइए। मैं आपको लॉजिकल अनुमान का एक मौका देता हूं कि किसकी संख्या ज़्यादा मिलेगी, चैत्य की या कि बिहार की। चैत्य माने ए, बिहार माने बी। तो आप बताइए किसकी संख्या ज़्यादा मिली होगी, चैत्य की या कि बिहार की। थोड़ा हम लोग बात कर सकते हैं इस तरीके से, ठहर के दिमाग लगाने का एक मौका दे सकता हूं मैं आपको। किसकी संख्या ज्यादा मिलेगी, चैत्य की कि बिहार की? आप में से हर किसी को जवाब देना है, आप लोगों को मां कसम। यदि आप लोग जवाब देंगे तो गलत भी हो जाए तो मां के ऊपर कोई संकट नहीं आएगा, बट यदि आप ट्राई नहीं करेंगे तो फिर आपकी मां बुरा मान जाएंगी। तो इसलिए आप में से हर कोई ट्राई करे। इसकी संख्या ज्यादा मिलेगी, चैत्य की या कि बिहार की? देखो ज्यादातर लोग अब उत्तर दे रहा है, मतलब इट मीन्स कि आप लोग अपनी मां से बहुत प्यार करते हैं, और जो लोग मां से प्यार करते हैं वो उत्तर जरूर दीजिएगा। बहुत लोगों ने चैत्य लिख बताया, कुछ ने बिहार बताया। चलिए अब आप देखो, आपके समाजों में, गांवों में, शहरों में
मंदिर ज्यादा होता है कि रेसिडेंशियल प्लेसेस ज्यादा होते हैं? ज्यादा रेसिडेंशियल प्लेसेस होते हैं। इसी तरीके से विहार चैत्यों की तुलना में बहुत ज्यादा संख्या में मिलेंगे। अलग अलग विहारों में रहने वाले भिक्षु सब समाधि लगाने के लिए एक ही चैत्य में चले जाएंगे। अतः चैत्य की संख्या कम और विहार की संख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, चैत्य कम, विहार ज्यादा। चैत्य और विहार के बीच का मूल अंतर क्या है? आपको मैंने बता रखा है कि चैत्य के अंतर्गत एक स्तूप होगा। यह मूल रूप से पूजा स्थल होता है। जबकि बिहार में इस तरह का स्तूप नहीं होगा। इसके बाद अगली बात क्या इंपॉर्टेंट है चैत्यों से संबंधित, कि इनके अंदर बड़ी संख्या में स्तंभ बनाए गए हैं। स्तंभ बनाए गए और इनके अंदर मूर्तियां भी बनाई गई। अंदर मूर्तियां भी बनाई गई। इनके अंतर्गत मूर्तियां भी बनाई गई। तो बड़ी संख्या में मूर्तियां मिलेंगी, बड़ी संख्या में स्तंभ मिलेंगे। और फिर कोई भी आदमी कॉमन सेंस लगा के समझ सकता है कि इसका संबंध बौद्ध धर्म से है, क्योंकि मैं स्तूप की बात कर रहा हूं, बौद्ध भिक्षु की बात कर रहा हूं, तो आप समझ ही गए होंगे। चैत्य बौद्ध धर्म से संबंधित पूजा स्थल है, विहार बौद्ध भिक्षुओं के रहने का निवास स्थल है। इसके तहत जो महत्वपूर्ण चैत्य है, भज, बेदसा, जुन्नर, कारले, यानी कि जो चैत्य आपको मिल रहे हैं वो सब के सब चैत्य महाराष्ट्र में मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में मौर्योत्तर काल में जो भी चैत्य मिले हैं सबके सब महाराष्ट्र में मिले हैं। और महाराष्ट्र के अंदर भी आप जाके देखोगे तो आपको पुणे, नासिक के इलाके में मिलेंगे। फिर देखोगे कि इन चैत्यों और विहारों का विकास प्रायः व्यापार मार्ग के किनारे होते थे। चैत्यों का निर्माण प्रायः व्यापार मार्ग के किनारे होते थे। चैत्यों का विकास व्यापार मार्ग के किनारे होते थे। शायद व्यापारियों के लिए ठहराव वगैरह का भी यह एक स्थल होता था। इनके विकास में श्रेणियों का संरक्षण भी महत्वपूर्ण था। श्रेणियों के संरक्षण की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। श्रेणियों के संरक्षण की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके बाद फिर अगला पॉइंट जो काम का है वो ये कि चैत्यों के अंतर्गत कारले का चैत्य सबसे बड़ा था। कारले सबसे बड़ा और सबसे श्रेष्ठ। सबसे बड़ा सबसे श्रेष्ठ का चैत्य कौन था? तो कारले। सबसे बड़ा चैत्य सबसे श्रेष्ठ चैत्य कौन था? तो कारले का। हो गया। अब इस तरीके से चैत्य की संबंध में सारी कहानी खत्म हो गई। सविता बेटा, नोट्स बनाने का तो एक ही तरीका है कि क्लास में जो पढ़ा रहा हूं लिखते जाओ,
नोट्स अपने आप बन जाएगा। दूसरी बात यह है कि आपको प्रिंटेड नोट्स भी मिल गया होगा, ऐसी मेरी सूचना है कि आप लोगों को अलग से प्रिंटेड नोट्स भी मिल गया है। एंशिएंट का भी नोट्स मिल गया होगा और मेडिवल का भी नोट्स मिल गया होगा। मेडिवल का पता नहीं, लेकिन एंशिएंट की तो गारंटी की गई है कि नोट्स मिल गया है। तो ऐसी स्थिति में मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि उस नोट्स को पढ़ो और इस नोट्स को 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज करके एक एक शब्द इसका याद कर लो। इसके बाद तुमको इसमें कौन सी भाषा लिखना है, कहाँ कोई दिक्कत है। जिन लोगों को नोट्स नहीं मिला है वो लोग बात करें अपने सिस्टम से। आई डोंट नो कि क्यों नहीं मिला है, लेकिन नोट्स मिल जाना चाहिए, क्योंकि मुझे कहा गया कि मिल गया है। ठीक है, अब अगला मुद्दा क्या है। हाँ, एक और बात है क्या कि शायद कुछ बच्चे हमसे पूछ रहे थे एक दूसरे क्लास में कि शाम वाला क्लास नहीं होता है क्या, जीएस वाला जो पहले होता था। तो शायद उन लोगों को पता नहीं है क्या टाइम चेंज होने के बारे में। टाइम चेंज हो गया है तो उन लोगों तक सूचना नहीं है क्या, क्योंकि आज मुझसे क्लास में बच्चे पूछ रहे थे। तो मतलब आप अपने दोस्त लोगों को, यदि कोई आपके जानने वाले हैं तो उन लोगों को बता दीजिए कि क्लास चल रहा है और बस क्लास का टाइमिंग चेंज हो गया है, वो लोग सब शामिल हो जाएं। ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स नहीं मिला है सर। कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड का मीनिंग क्या आप लगा रहे हैं, इसके आधार पर मैं तय करूंगा कि मिला है कि नहीं मिला है। एंसेंट हिस्ट्री का पीटी का नोट्स मिला है कि नहीं, मुझे कहा गया है सिस्टम की ओर से, मैनेजमेंट की ओर से, एकेडमिक विंग की ओर से कि मिल गया है। अब आगे बढ़िए। अब संस्कृति के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, तो कला। कला में मूर्तिकला, मूर्तिकला। इस दौर की मूर्तिकला में आपको 2 धाराएं नजर आएंगी। 2 धाराएं, एक है आख्यानात्मक मूर्तियां, आख्यानात्मक मूर्तियां, और एक है स्वतंत्र मूर्तियां। स्वतंत्र मूर्तियां। आख्यानात्मक मूर्तियों का मतलब ये कि मूर्तियों के माध्यम से कहानी कही गई हो। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि मूर्तियों के माध्यम से कहानी कहां कही गई है। आप स्तूप और चैत्य की मूर्तियों को देखेंगे तो इन मूर्तियों में आपको आख्यानात्मकता नजर आएगी। मैंने आख्यानात्मकता का मीनिंग ऑलरेडी समझा दिया है। जब मैं मेंस के क्लास में जाऊंगा तो आख्यानात्मकता के अंदर की पूरी कहानी समझाऊंगा कि क्या क्या कहानियां कही गई हैं, उनमें किस तरह के विचार हैं, कितने संकेत प्रतीक वगैरह का उपयोग किया गया है, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी मेंस के अंदर आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है। उस दौरान मैं जाऊंगा तो एक्सप्लेन करूंगा, अभी नहीं करूंगा। ठीक है। टेस्ट विश्लेषण आपका दायित्व है सर, प्लीज। बेटा मैं टेस्ट का विश्लेषण करने में कहाँ भागता हूं, लेकिन मुझे सिस्टम जो लोग चला रहे हैं उन लोगों ने कहा नहीं है तुम लोग मेरी अपनी सीमाओं को समझो कि मैं तो यहाँ पर एक गेस्ट टीचर हूँ, और गेस्ट टीचर होने के नाते मेरे सामने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी जाती है मैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज करता हूँ। अब टेस्ट का क्वेश्चन तक मेरे पास में नहीं है, मैं कैसे टेस्ट के क्वेश्चन का आंसर डिस्कस कर दूं। मैं तुम्हारे लिए कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए सहज हूं, लेकिन ये सिस्टम की ओर से मेरे पास में आना चाहिए ना। आप ये समझिए कि मैं एक नहीं 5 बार 6 बार बोल चुका हूं यही बात कि बच्चे लोग टेस्ट देते हैं, टेस्ट का क्वेश्चन उनको बनाने में दिक्कत आती है, वो मुझसे पूछते हैं कि टेस्ट के क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। मुझे टेस्ट का क्वेश्चन तक नहीं मालूम है कि मैं क्या आंसर बताऊं भला। इस तरह के सिस्टमेटिक लिमिटेशंस के बारे में फाइनल अथॉरिटी मेरी नहीं है। सो यू कैनॉट आस्क
this thing from me, you go and ask the management. यदि उनकी ओर से मेरे पास में इस तरह की कोई जिम्मेदारी आती है, आई विल बी वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी हैप्पी टू परफॉर्म। मैं अपनी ओर से बोल भी चुका हूं कि मुझे भेज दिया करिए, पता नहीं क्यों भेजते, भूल जाते हैं। और मेरी ये आदत नहीं है कि मैं अब मैनेजमेंट के टॉप लीडरशिप तक जाके कहूं कि भैया इस तरह की गलतियां हो रही हैं। मैं अपनी ओर से जिन भी जिम्मेदार व्यक्ति तक बात पहुंचाना है पहुंचा दिया हूं। 3 बार 4 बार तो बोल चुका हूं। अब मैं रोज रोज बोलता जाऊं तो मुझे अपने आप में चीजें असहज करने वाली लगती हैं। आप YouTube पर स्टार्ट कर दो ना क्वेश्चन, YouTube वाला क्वेश्चन आंसर तो मैं करूंगा, वो तो मैंने आप लोगों को कहा रखा है, मैं करूंगा। अभी कुछ दिनों तक मैं थोड़ा ज़्यादा वर्कलोड में आ गया हूं, दिन में 4 क्लास चलता है। अब 4 क्लास चलने के बाद फिर होश ही नहीं रहता है यार कि मैं अलग से कुछ कर सकूं, तो इस वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूं। मैं इस महीने के लास्ट तक आते आते इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बर्डन से बड़ी हो जाऊंगा, फिर मैं पक्का करूंगा। मैं जितना बता रहा हूं उतने में निकल जाएगा, मैं तो कन्फर्म हूं कि निकल जाएगा, मैं कन्फर्म हूं कि निकल जाएगा, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है। तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है कि मैं जितना करने के लिए बोल दूं उतना कर लिया करो। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ ऐसी है कि मैं थोड़ा और डिटेल में करना चाहता हूँ, मुझे एग्जाम के लिए उपयोगी लगता है, तो मैं ऐसे में आप लोगों को कह दिया करूँ तो कर लेना तो कर लेना। जैसे मैंने कहा है कि मैं अपनी ओर से ही MCQ का एक प्रोग्राम चलाऊंगा, तो आप उस प्रोग्राम को अटेंड कर लेना। जैसे अभी ही मैं आपको बताऊं कि मैं पिछले 2-3 दिनों से एक टॉपिक के ऊपर काम कर रहा हूं, वो मेरा बड़ा ही पसंदीदा टॉपिक होगा, वैदिक काल का धर्म, उसमें भी ऋग वैदिक धर्म। ऋग वैदिक धर्म के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आजकल परसों में वीडियो आपको मिल जाएगा, हो सकता है कि सोमवार तक आपको वीडियो मिल जाए, तो आप उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। अब अरे भाई आप लोग इतना काहे सोचते हैं, कोई भी स्तूप कहाँ बना है, जगह का नाम मालूम है तो जाके तुम गूगल में देख लो ना, कौन से नदी के किनारे बना है, कौन से पहाड़ के किनारे बना है। ऐसा लगता है कि एक छोटे से क्वेश्चन के पीछे इंसान दीवानगी के हद तक पागलपन करने लगता है, बच्चों जैसा काम करता है। जाकर देख लो, एक उंगली के इशारे पे सरस्वती माता का लघु अवतार विकिपीडिया मौजूद है, तो विकिपीडिया में देखा करो ये सब चीज। ये नया पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का कि कौन से पहाड़ के किनारे है, कौन से नदी के किनारे है। इसके पैटर्न को समझो और अपने से इस तरह की कोशिश किया करो। चलो, आख्यानात्मक मूर्तियों की बात बता चुका। स्वतंत्र मूर्तियां, स्वतंत्र मूर्तियां माने आपको इस दौर में गंधार की मूर्ति कला मिलेगी और मथुरा की मूर्ति कला मिलेगी। गंधार की मूर्ति कला और मथुरा की मूर्ति कला। गंधार की मूर्ति कला में इसका विषय बौद्ध है, इसमें बुद्ध एवं बोधिसत्वों की विभिन्न मुद्राओं में मूर्तियां बनाई गई हैं, विभिन्न मुद्राओं की मूर्तियां बनाई गई हैं। बुद्ध और बोधिसत्व की विभिन्न मुद्राओं की मूर्तियां बनाई गई हैं। इसके बाद मथुरा में बौद्ध, जैन, वैष्णव, शैव आदि सभी धर्मों की मूर्तियां मिली हैं। आदि सभी धर्मों
की मूर्तियां मिली हैं। विषय बौद्ध, बुद्ध एवं बोधिसत्वों की विभिन्न मुद्राओं की मूर्तियां, इसमें गंधार में। और मथुरा में बौद्ध धर्म की भी मिली है, लेकिन सिर्फ बौद्ध धर्म की ही नहीं मिली है। ये दोनों के बीच का अंतर है। इसके बाद फिर क्या है, गंधार की मूर्तियां यथार्थवादी शैली की हैं, और मथुरा की मूर्तियां आदर्शवादी शैली की है। आदर्शवादी शैली की है। फिर गंधार की मूर्तियां ग्रीक और रोमन कला से प्रभावित है, रोमन से प्रभावित है। और मथुरा की मूर्तियां देसी हैं, देसी कला है, देसी कला है। गंधार कला की जो मूर्तियां हैं वो मुख्यतः काले रंग के पत्थर से बनी है, और मथुरा की जो मूर्तियां हैं वो मुख्यतः लाल पत्थर से बनी है, लाल पत्थर से। इस क्लास में गंधार और मथुरा की मूर्ति कला के बारे में मैं इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, जितना लिखा है उतना तो समझा दूंगा। लेकिन आपको यह भी बता देता हूं कि गंधार कला और मथुरा कला की मूर्ति कला मेंस के क्लास में हम थोड़े डिटेल में पढ़ेंगे। इतने डिटेल में पढ़ेंगे कि हो सकता है कि एक दिन पूरा का पूरा क्लास गंधार कला और मथुरा कला के बीच के अंतर पे ही खर्च हो जाए। और इस क्रम में यह भी पढ़ेंगे कि गंधार कला की मूर्तियां यदि ग्रीक और रोमन कला से प्रभावित है तो उसमें से कौन कौन सी चीजें हैं जो ग्रीक और रोमन कला से आई हैं। ऑलरेडी 2 बार मेंस के एग्जाम में आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन के तहत गंधार कला के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन हो सकता है कि गंधार कला और मथुरा कला की मूर्ति कला के भेद को लेकर पूछ दिया जाए। लेकिन प्रीलिम्स के एग्जाम में मैं जितनी बातें काम की मानता हूं वो यहां बता दे रहा हूं। हो सकता है कि कुछ बातें मेंस के क्लास में बताऊं वो भी प्रीलिम्स में काम आ जाए। अभी बस इसका एक जो स्टैंडर्ड लाइन है वहीं तक बताऊंगा, ठीक है। तो अब देखो आप क्या कहानी पाओगे। गंधार की मूर्तियां, गंधार का विषय क्या है। अब इस आधार पर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, जितना मैंने बताया उसके आधार पर क्वेश्चन पूछता हूं कि गंधार की मूर्तियां जो थी वो किस धर्म से संबंधित थी। गंधार की मूर्तियां किस धर्म से संबंधित थी। ए जैन, बी हीनयान, बुद्धिज्म, सी महायान बुद्धिज्म, डी वैष्णव धर्म। उपरोक्त में से क्या सही है। उपरोक्त में से क्या सही है। ए, अभी विकल्प देने का काम करूंगा। ANC, बी सी ओनली,
सी ओनली, बी एंड सी, बी सी डी। अब आप आंसर दीजिएगा, अब आप लोग आंसर दीजिए। सभी लोगों से उम्मीद करता हूं कि आंसर देंगे, सभी लोगों से उम्मीद करता हूं कि आंसर देंगे। कोई मिस करे तो ये ठीक बात नहीं है। आप में से हर किसी को ट्राई करना है कि इसका आंसर देना है, चाहे गलत हो कोई दिक्कत नहीं। ज्यादातर लोगों को मैं देख रहा हूं कि वो बी या सी दे रहे हैं, कुछ ही लोग हैं जिन्होंने डी दिया है। ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है बी और सी दिया है। चलिए ठीक है। अब देखो, सबसे पहले इधर चल के देखो, मैंने कहा कि इसका विषय है बौद्ध। इसका विषय जब मैंने बौद्ध कह दिया है एक लाइन में, तो इसका मतलब हो गया कि कम से कम अब ये वाला ऑप्शन लागू नहीं होगा और ये वाला ऑप्शन लागू नहीं होगा। जैसे ही मैंने कहा बौद्ध, तो अब आंसर में क्या जा सकता है? या तो जाएगा ओनली सी, या तो जाएगा बी एन सी। या तो ओनली सी या तो बी एन सी, यानी कि डी ऑप्शन तो अपने आप कट गया, ए ऑप्शन कट गया क्योंकि ए में जैनिज्म भी है। अब एलिमिनेशन का प्रोसेस ऐसे चलेगा। अब इसके अंतर्गत भी देखो तो एलिमिनेशन का एक लॉजिक आप और लगा सकते हो। याद रखो, मैंने यहां लिखा है कि इसके तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की विभिन्न मुद्राओं में मूर्तियां बनाई गई है। और आज ही अभी कुछ ही देर पहले मैंने बताया है कि महायान बुद्ध की मूर्तियां मानव रूप में बनाते हैं, जबकि हीनयानी लोग बुद्ध को मानव रूप में नहीं बनाते हैं, उन्हें वह संकेतों और प्रतीकों के माध्यम से दिखाते हैं। दूसरी बात आपको पीछे में क्लास में बता चुका हूं कि महायान धर्म के अंतर्गत बोधिसत्व का विचार आता है। अवलोकितेश्वर, आर्य मंजूश्री, चाहे वज्रपाणी या अमिताभ या मैत्रेय, ये सब कॉन्सेप्ट महायान बुद्धिज्म का है। और यहां आपको क्या बताया है कि बुद्ध एवं बोधिसत्व की मानव रूप में विभिन्न मूर्तियां बनाई गई या उनकी मूर्तियां बनाई गई। तो ऐसे में बड़े सहज तरीके से आप कह सकते हैं कि हीनयान तो नहीं हो सकता भाई, क्योंकि हीनयान तो बुद्ध को मानव रूप में बनाता ही नहीं है, वो तो संकेतों प्रतीकों में दिखाता है। तो उत्तर होगा महायान, यानी कि बी, जिसमें कि कहा गया है ओनली सी। दिस इज द आंसर। अब आगे बढ़िए। अगला मुद्दा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि विभिन्न मुद्राओं में मूर्तियां बनाई गई। तो मुद्राएं क्या होती है? मुद्राएं मुद्रा को आप सुन लीजिए, समझने का काम करिए। पहले सुनिए, समझिए, उसके बाद लिखने का काम करिएगा। तो मुद्रा का मतलब होता है शरीर का एक खास तरीके का पोज, शरीर का एक खास तरीके का पोजीशन। उसके अंतर्गत आपके बैठने का पोजीशन, आपके हाथों की मुद्रा, आपके आंखों की मुद्रा, इन सब को ध्यान में रखा जाता है। अब इसके तहत कुछ एक मुद्राएं ऐसी हैं जो प्रीलिम्स के एग्जाम के ख्याल से महत्वपूर्ण है। एक मुद्रा पर तो यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ रखा है, तो मैं उसके मद्देनजर मुद्रा के बारे में आपको सामान्य समझ दे देता हूं। एक मुद्रा आप देखेंगे कि को पद्मासन मुद्रा कहते हैं, पद्मासन को मुद्रा कहते हैं। इसमें बहुत सहज है समझना
कि पद्मासन के मुद्रा में बुद्ध बैठे हुए हैं और बैठे हुए बुद्ध अपनी दोनों हथेलियों को अपने गोद में रखे हुए हैं और उनकी आंखें नीचे की ओर झुकी हुई है। इस मुद्रा को ध्यान मुद्रा भी कहा जाता है, ध्यान मुद्रा भी कहा जाता है। कि पद्मासन की अवस्था में बुद्ध बैठे हुए हैं, दोनों हाथ उनके गोद में है पर आंखें झुकी हुई है, ध्यान लगा रहे हैं बुद्ध। इस मुद्रा की मूर्तियां बहुत सारी बनी हैं। उसके बाद फिर आप देखोगे कि धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा, जब कभी किसी हीनयानी को धर्म चक्र प्रवर्तन का कुछ कलात्मक एक्सप्रेशन करना है तो वो चूंकि बुद्ध को मानव रूप में नहीं दिखाते हैं तो वो एक चक्र ही रख देते हैं सीधा सीधा, और उसी चक्र को धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक मान लिया जाता है। लेकिन महायानी तो बुद्ध को मानव रूप में दिखाते हैं, तो बुद्ध को तो दिखाएंगे ही, और उसके बाद फिर एक खास तरीके की मुद्रा इसमें होती है। आप समझिएगा पहले कि जैसे हाथ का जो अंगूठा है ना, ये इसको छाती से स्पर्श कराया जाता है और उसी हाथ की जो अंगुली होती है कनिष्ठिका वाली, उसको दूसरे हाथ के अंगूठे से लॉक कर दिया जाता है और उस दूसरे हाथ की जो कनिष्ठिका है वो सामने वाले की ओर मुड़ी होती है। इसका मतलब हुआ कि ज्ञान अंदर से निकल रहा है और आप तक ट्रांसमिट हो रहा है। अंदर से ज्ञान का निकलना और आप तक ज्ञान का जाना। धर्म चक्र के अंतर्गत क्या होता है? ज्ञान ही तो दे रहे हैं ना बुद्ध। तो ज्ञान को जब आप तक ट्रांसमिट कर रहे हैं तो इसके लिए इस तरह का मुद्रा बनाया गया, इंटरलॉकिंग ऑफ द हैंड्स विद द हेल्प ऑफ द फिंगर्स, इस तरीके से। तो धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। इसके बाद एक तीसरा मुद्रा और भी महत्वपूर्ण है, उसको कहते हैं एक तीसरा मुद्रा है। उस मुद्रा के बारे में पहले आप लोगों को बता देता हूं कहानी, फिर उसका नाम बताता हूं। कि बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद एक विवाद खड़ा हुआ। विवाद ये खड़ा हुआ कि बुद्ध का एक चचेरा भाई था देवदत्त नाम का, उसे बौद्ध साहित्य में मार का प्रतीक माना गया है। मार का मतलब असुर शक्ति, बुरी शक्ति। बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति के दावे को वह नकारने आया था और ये बोला कि ज्ञान का तुम्हारा जो क्लेम है वो झूठा है, तुम सच्चे ज्ञानी नहीं हो, मैं हूं ज्ञानी, मैं हूं ज्ञानी, और मेरे ज्ञान के पक्ष में गवाही देने के लिए मेरे साथ हजारों लोग आए हैं। ये हजारों लोग हैं जो कहते हैं कि मैं सच्चा ज्ञानी हूं। तुम बताओ तुम्हारे ज्ञान का साक्षी कौन है? तो उन्होंने भूमि को स्पर्श किया और कहा कि ये भूमि ही मेरे ज्ञान की साक्षी है। और इसीलिए एक खास तरीके के मुद्रा का विकास हुआ, उसको कहते हैं भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा। यह मुद्रा बहुत पॉपुलर है और यह क्वेश्चन में पूछा गया है। मुद्राएं तो 10 हैं, अब 10 मुद्राओं को नहीं पढ़ना है। ये 3 मुद्राएं आपने विशेष पढ़ लिया, द वर्क इज डन। समझ गए? भूमि स्पर्श मुद्रा की कहानी चूंकि बहुत गहरी है तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, फिर पूछा जा सकता है, धर्मचक्र प्रवर्तन वगैरह पूछा जा सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मिट्टी मुद्रा ऐसा नहीं, मिट्टी मुद्रा कुछ नहीं है ऐसा। अब हो गया। अब देखो कि गंधार की जो मूर्तियां हैं उन मूर्तियों का निर्माण काले रंग के पत्थर से हुआ है, ब्लैक स्लेटी पत्थर से, और ये मूर्तियां जो बनाई गई हैं मथुरा वाली वो लाल पत्थर से बनाई गई हैं।
तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो याद करना है सिर्फ। यथार्थवादी शैली की मूर्ति है गंधार की मूर्ति, और मथुरा की आदर्शवादी शैली की। ये यथार्थवादी और आदर्शवादी में क्या अंतर होता है, यहां सिर्फ सुन लो, लिखने की जरूरत नहीं है। तो यथार्थवादी का मतलब होता है जिसमें इस दुनिया के, इस लोक के सांसारिक बातों को ज्यादा महत्व दिया जाए। यानी कि बुद्ध को या बोधिसत्व को जब दिखाया गया है तो उनके शरीर वगैरह को थोड़ा एकदम डोले सोले के साथ दिखा दिया गया है, शरीर सौष्ठव अच्छा है, ऐसा लगता है कि वो कोई देवता हैं, या ऐसा लगता है कि कोई महान शासक हैं, कोई बड़ी बलिष्ठ व्यक्ति के तौर पर दिखाया गया है। जबकि मथुरा की मूर्तियां ऐसी नहीं हैं, उसमें बुद्ध को या बोधिसत्व को इस तरीके से दिखाया गया है जैसे कोई संत हो, कोई गुरु हो। संत या गुरु के तौर पर जब दिखाया जाएगा तो उसमें ऐसा नहीं है कि सिक्स पैक दिखाया जाएगा। जो सिक्स पैक टाइप की मूर्तियां बनाई गई हैं वो बनाई गई हैं गंधार में। दूसरी बात देखोगे कि गंधार की मूर्तियों को लौकिक दृष्टि से सुंदर बनाना था, तो इसीलिए उसमें बुद्ध को या बोधिसत्वों को बहुत शानदार कपड़े पहने हुए दिखाया गया है। उसके अंतर्गत घुंघराले बाल दिखाए गए हैं, सर के पीछे आभा मंडल दिखाया गया है, मूंछ है, जूते हैं, अलंकरण है। लेकिन आप मथुरा की मूर्तियों में देखेंगे तो ये सब चीजें नहीं नजर आएंगी। ऐसा लगता है कि गंधार की मूर्तियों को देखने के बाद आप ये समझ ही नहीं सकते हैं कि ये वही हैं जिन्होंने की निवृत्ति की शिक्षा दिया है, जिन्होंने कहा कि संसारिकता का त्याग कर दो क्योंकि संसार में दुख ही दुख है। ऐसा लगता है कि बुद्ध खुद ही प्रवृत्ति मार्गी हैं और एकदम हेयर स्टाइल वगैरह पर खूब ध्यान देते हैं, केस सज्जा वगैरह पर पूरा ध्यान देते हैं। ऐसा लगता है कि कपड़े की सिलवट वगैरह पर बहुत ध्यान देते हैं। ऐसा लगता है कि बुद्ध जो है वो एकदम इमेज बिल्डिंग की कोशिश में लगे हुए हैं कि जहां बुद्ध खड़े होते हैं वहां आभा मंडल वगैरह चमकने लगता है। तो बुद्ध का इमेज बिल्डिंग टाइप का कॉन्सेप्ट दिखता है गंधार में। ऐसा हुआ इसलिए है क्योंकि गंधार की मूर्तिकला रोमनों और ग्रीकों से प्रभावित है, और यही वजह है कि भारत में गंधार की मूर्तिकला चौथी शताब्दी तक आते आते खत्म हो गई, क्योंकि भारतीय लोगों ने बुद्ध को उस रूप में एक्सेप्ट ही नहीं किया। मतलब अब तुम कल्पना करके देखो कि तुम्हारे सामने गांधी जी की कोई तस्वीर रखी जाए और गांधी जी रेबन का चश्मा पहने हुए और लेवाइस का जीन्स पहने हुए और वो वैन हुसैन का शर्ट पहने हुए और नाइकी का जूता पहने हुए एक महंगी सी गाड़ी से उतरे और जुल्फों पे हाथ फेरें और सेल्फी लें तुम्हारे साथ, तो कैन यू इमेजिन कि ये गांधी जी होंगे? तो गांधी जी को यदि तुमने इस तरीके से इमेजिन किया तो वो कुछ भी हो सकता, वो गांधी तो नहीं हो सकता। तो वैसे ही ये बुद्ध के बारे में जिस तरीके की कल्पना कर दिया है गंधार वालों ने, उसमें लगता है कि बुद्धिज्म ही कहीं खो गया। इसीलिए उसको यथार्थवादी कहते हैं, लौकिकतावादी, सांसारिकवादी कहते हैं, जबकि बौद्ध धर्म और बुद्ध का विचार तो आदर्शवादी है, जो लोगों को कह रहा है कि संसार में तो दुख ही दुख है। संसार में दुख है माने सांसारिकता में दुख है। तुम यदि घर, गाड़ी, बंगले और हेयर स्टाइल के सज्जा, शानदार वस्त्र, आभा मंडल की ओर मुड़ रहे हो तो इसका मतलब तुम दुख की ओर मुड़ रहे हो। तो गंधार और मथुरा के बीच का ये अंतर आपको समझ में आ गया। इसके बाद फिर आपको मैंने ये बताया कि मथुरा की जो मूर्तियां हैं उसके अंतर्गत बतौर विषय बुद्धिज्म भी है, बुद्धिज्म ही नहीं है। यानी ये जो है गंधार वाला वो एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव है। ये सिर्फ बुद्धिस्ट है और ये इंक्लूसिव है, इंक्लूसिव है। क्लियर?
इसके अंतर्गत एक फैक्ट और काम का है, वो कि जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां मिली हैं कंकाली टीला पर। कंकाली टीला, कंकाली टीला एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है मथुरा के पास। वहां से हमें जैन धर्म से संबंधित बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं। आप इस फैक्ट को जरूर याद रखिएगा, किसी भी साल पूछ दिया जाएगा। मैं मथुरा से हूं, मैंने मूर्तियां देखी हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ। तो कंकाली टीला, अब आपको मैं कह सकता हूं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित इन सारी मूर्तियों का संरक्षक कौन था? तो मथुरा कला की मूर्तियों का संरक्षक कुषाण राजा है, कुषाण। और गंधार की मूर्तियों का संरक्षक भी कुषाण है। कुषाणों के पहले इनका संरक्षक ग्रीक हुआ करते थे। ग्रीक और कुषाण राजाओं ने, यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है हिस्ट्री का, कि ग्रीक और कुषाण राजाओं ने संरक्षण दिया था गंधार मूर्तिकला को, और कुषाण राजाओं ने संरक्षण दिया था मथुरा की मूर्तिकला को। तो गंधार के संरक्षक ग्रीक और कुषाण, और मथुरा के संरक्षक कुषाण। इतने के साथ ही मैं आपको कह सकता हूं कि गंधार और मथुरा की मूर्तिकला की चर्चा हमारी पूरी हो गई। यह बात याद रखिएगा कि मेंस में इसका डिटेल पढ़ाऊंगा, मेंस में इसका डिटेल पढ़ाऊंगा। क्लास नोट्स के अलग से कोई नोट्स नहीं मिला है? क्लास नोट्स के अलग से नोट्स तो मिला होगा, आपको नहीं मिला है तो आप कोशिश करो कि मिले। क्लास नोट्स के अतिरिक्त भी नोट्स मिला होगा, ऐसा कहा गया है मुझे कि दे दिया गया है। आप लोग भी इसमें आधे अधूरे स्टेटमेंट्स देते हैं, कोई कहता है मिला है, कोई कहता है नहीं मिला है, जबकि मुझे यह जानकारी दी गई है कि क्लास नोट्स के अतिरिक्त भी नोट्स दिया गया है। ठीक है, अब साहित्य, भाषा और साहित्य का मुद्दा आएगा। तो भाषा और साहित्य के अंतर्गत हम चलकर देखें। इस दौर में भाषा साहित्य के तहत एक साहित्य है धर्मशास्त्र का, धर्मशास्त्र का, और उसके तहत स्मृतियां हैं, स्मृतियां हैं। मैंने स्मृतियों के बारे में कल बता दिया है, उसके अंदर की कहानी आज लिखवाना शेष है सिर्फ। उसके बाद है महाकाव्य, ये मैंने अभी बता रखा है आपको, उसमें भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसके बाद है नाटक। इस दौर के नाटकों के बारे में मैंने बताया है। एक है भास, भास का नाटक स्वप्न वासव दत्ता, स्वप्न वासव दत्ता, और दूसरा है अश्वघोष। अश्वघोष के तमाम साहित्य की चर्चा मैं पीछे कर चुका हूं। अश्वघोष के तमाम अश्वघोष के तमाम साहित्य की चर्चा मैं कर चुका हूं कि नाटक के तहत उन्होंने सौंदरानंद लिखा है, और उन्होंने नाटक के ही तहत सारीपुत्र पराक्रम लिखा है। इसके अलावे उन्होंने बुद्ध चरित्र लिखा है। फिर उन्होंने क्या कहते हैं वज्र सूची भी लिखा है। कई तरह की किताबें उन्होंने लिखी है। मैंने आपको इनकी कई सारी किताबें बता दिया है, तो अब मैं इस जगह पर रिपीट नहीं करना चाहता। इसके अतिरिक्त इस दौर में जीवन चरित्र की बात करी, जीवन चरित्र तो वो तो सिंपल है, बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद फिर गणित की किताब,
गणित की किताब, इस दौर में एक किताब लिखी गई है गणित की, बक्साली पोथी नाम से, बक्साली पोथी। बक्साली पोथी के बारे में पूछा जा सकता है कि किस काल की रचना है, तो मौर्योत्तर काल की, और किस विषय की रचना है, तो गणित की। गणित पर उपलब्ध फुल फ्लेज्ड किताब है ये। उसके बाद फिर चिकित्सा से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित चरक संहिता, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, सुश्रुत संहिता ये बता चुका हूं। इसके बाद फिर इस दौर में अन्य बुद्धिस्ट लिटरेचर, बुद्धिस्ट साहित्य, तो इस दौर के बुद्धिस्ट साहित्य के बारे में मैं पूरी की पूरी कहानी लिखा चुका हूं कि महायान धर्म से संबंधित कौन सा साहित्य है या हीनयान धर्म से संबंधित कौन सा साहित्य है, तो अब मैं उधर जाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं। इसी बुद्धिस्ट साहित्य को पढ़ाते हुए मैंने अश्वघोष का भी साहित्य पढ़ाया था, तब जब बुद्धिज्म पढ़ा रहा था, तो उधर जाने की जरूरत नहीं है। एक पुस्तक इस दौर में बड़ी महत्वपूर्ण लिखी गई है, वह है गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती किसकी रचना है, तो हाल नाम के, हाल ये सातवाहन वंश के थे, राजा तो नहीं थे लेकिन राज परिवार के थे, सातवाहन के वंशज। और विषय क्या है, प्रेम विषयक, प्रेम विषयक। गाथा माने कथा, सप्त माने सात, सती माने 100, 700 दोहे इसके अंतर्गत हैं। अब एकमात्र चीज बच गया धर्मशास्त्र के अंदर की स्मृतियों की कहानी। लेकिन स्मृतियों की ओर जाने के पहले मैं आपको ये बताऊं कि इस दौर का साहित्य, साहित्य ज्यादातर संस्कृत भाषा में है। इस दौर का साहित्य ज्यादातर संस्कृत भाषा में है, लेकिन गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती पैशाचिक प्राकृत भाषा में है। यह महत्वपूर्ण है, जो पूछा जा सकता है, पैशाचिक प्राकृत भाषा में। पैशाचिक माने पश्चिमी, माने महाराष्ट्र की प्राकृत भाषा में। इसके बाद फिर मिलिंदपन हो, मिलिंदपन हो, ये पाली भाषा में। इसी दौर में संगम साहित्य की रचना हुई है, तो संगम काल तो कल पढ़ेंगे, माने नेक्स्ट डे। संगम साहित्य की रचना हुई है तमिल भाषा में, संगम साहित्य की रचना तमिल भाषा में हुई है, उसकी चर्चा तो आज करेंगे नहीं। इसके बाद फिर देखोगे कि इस काल में जो अभिलेख हैं, अभिलेख ज्यादातर प्राकृत भाषा में है, प्राकृत भाषा में अभिलेख ज्यादातर प्राकृत भाषा में है, और उसकी लिपि ब्राह्मी है, लिपि ब्राह्मी है। पहला अभिलेख जो संस्कृत में लिखा गया है, पहला अभिलेख जो संस्कृत में है, पहला अभिलेख जो संस्कृत में है वो कौन सा अभिलेख है, तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख।
रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, सर भूख लग गई है। तो बेटा आज भी टाइम निकल नहीं पाया कि मैं आपके सामने ऑप्शनल के बारे में बात कर सकूं। नंबर 2 कि स्मृतियों के ऊपर जो लिखवाने वाला काम था वो नहीं हो पाएगा आज। कोई बात नहीं, मैं हूं और आप भी हैं, तो अगले क्लास में जब मिलेंगे तो लिख लेंगे। ठीक है रीमा, आपकी बात भी मैंने समझ लिया, मैं देख लूंगा। आज का क्लास बस यहीं रुकेगा। आप सब लोगों को नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।